आदेश आदेश। मैं एकता नाथ गुरु योगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। कल के वीडियो में हमने बात की थी कि गुरु के पास किस ढंग से जाया जाता है, किस भाव से जाया जाता है। तो गुरु के पास एक संवेदना से, एक प्रेम से जाया जाता है। कोई प्रश्न लेकर नहीं, अपना दुख व्यक्त करने के लिए नहीं, बिल्कुल खाली होकर जाया जाता है। रोना आ भी जाए तो वो अपने स्वयं के दुख का ना हो, एक भाव का रोना हो कि गुरु के पास जाना है, आज सदगुरु मिल गए। अगर उस भाव में आंसू बह रहे हैं तो ठीक बात है, लेकिन अपने दुख के रोना लेकर सदगुरु के पास नहीं जाना चाहिए। तो सदगुरु वो हमें तोड़ेंगे, क्योंकि नई इमारत खड़ी करनी है। अगर नींव से ही एक मकान तोड़ा न गया तो उसे सुधारा तो जा सकता है, लेकिन नींव से खड़ा नहीं कर पाते हम दूसरी बार। तो जो जिंदगी हम जी रहे हैं, आज तक जिस मान्यताएं हमारी, जो भी धारणाएं रही हमारी, उनके हिसाब से हम जो जीवन जी रहे हैं, वो सारी धारणाएं तोड़नी पड़ेगी, वो सारी मान्यताएं गिरानी पड़ेगी। वो जो हम जी रहे हैं, सत्य को बिना पाए एक असत्य की जिंदगी जी रहे हैं, उसे पूरी तरह से तोड़नी पड़ेगी। तभी उसमें सदगुरु एक नव निर्माण कर पाते हैं। जीवन एक संगीत है, वो संगीत तभी बज सकता है जब कूड़े करकट जो हमारे अंदर भरे पड़े हैं, वो अगर सदगुरु नहीं जलाएंगे और हमारा जो स्वरूप है वो हमें नहीं दिखाएंगे, तो ये जो हम जी रहे हैं ये बिल्कुल असत्य जीवन होगा ना, बिल्कुल व्यर्थ का। जिए ना जिए, हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि हम अपने आप को ही नहीं जानते। ऐसे जीवन का क्या करना है फिर? तो सदगुरु हमें मार्ग नहीं दिखाते, उसे रहनुमा मत समझो जो मार्ग दिखाए। मार्ग तो वेद शास्त्र उपनिषद सब दिखाते हैं। किसको पता नहीं है मार्ग का? सबको पता है मार्ग का। किसको पता नहीं कि क्या सच है, क्या झूठ है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, किसको नहीं पता? क्या चोर को पता नहीं कि चोरी करना गलत है? वो सबके सामने स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन अपने आप को तो जानता है ना कि मैं चोर हूं। अगर वो किसी सच्चे व्यक्तियों के सामने आ जाए, अंदर से जो वो अंदर से शर्म उनको आएगी, वो वहां खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि अंदर से उसे पता है कि मैं कौन हूं। तो जब तक सत्य को पाया नहीं है, तब तक तो कुछ जाना ही नहीं है। और गुरु इसे नहीं कहते जो मार्ग दिखा दे, तो फिर गुरु की जरूरत ही क्या है? मार्ग तो सबको पता है, सबको पता है। एकाग्रता आए, दोष जाए, ध्यान करे, ईश्वरमय जीवन जिए, 24 घंटे ईश्वर का नाम रटते रहे, जपते रहे। भले ही काम को छोड़ना नहीं है, पर कर्म करते करते नाम भी जपते रहिए। मार्ग का सबको पता है कि भीतर उतरो, ध्यान करो, मार्ग मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। वो सारे द्वार खुलते जाएंगे, अपने आप आगे का रास्ता होता जाएगा। तो गुरु उसे नहीं कहते जो मार्ग दिखाए, गुरु उसे कहते हैं कि वो हमें खड़ा कर दे कि चलो मैं भी साथ चलता हूँ, मैंने देखी है मंजिल, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, चलो। और उसके लिए कुछ भी करना पड़े, सदगुरु की तैयारी होती है। चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े शिष्य को जगाने के लिए, वो शिष्य के साथ बारंबार जन्म लेते हैं, लेकिन वो हमें छोड़ते नहीं है। ये कैसा अद्भुत प्रेम है गुरु शिष्य का, जो हमें इस पूरे संसार में नहीं मिलेगा। यहाँ कितना भी प्रेम हो,
ये जीवन के रहते प्रेम है, ये शरीर के रहते प्रेम है, उनके मुताबिक जिए तो प्रेम है। अगर कोई प्रश्न उठाया, शिकायत की, तो कहीं दूर चला जाता है प्रेम। एक दूसरे भूले गिनवाने लगते हैं कि तेरी भी ये भूल है, शिकायतों का अंबार लग जाता है। तो ये प्रेम नहीं है, प्रेम में भूल दिखती ही नहीं है। तो ऐसे अलौकिक प्रेम होता है गुरु और शिष्य का, जन्मों का नाता है। जब तक वो शिष्य को जगह न दे, अपने बराबर न कर दे, वो शिष्य अपने स्वयं में परमात्मा को देख न ले, तब तक सदगुरु उन्हें नहीं छोड़ते, चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े। उनका एक स्पष्ट ध्येय है, सदगुरु के पास एक स्पष्ट ध्येय है कि कुछ भी करना पड़े करेंगे। तो सदगुरु इसे कहते हैं। मार्ग दिखाने वाले को सदगुरु नहीं कहते। हाँ, वो गुरु तो हो सकते हैं, सदगुरु नहीं हो सकते। वो सिर्फ मार्ग नहीं दिखाते, वो साथ चलते हैं, हमारी उंगली थामे साथ चलते हैं। मंजिले राह इश्क की उसको कोई खबर नहीं, राह दिखाए जो तुझे उसको न रहनुमा समझ। जिसे खुद को मंजिल का पता नहीं, वो कैसे कहेंगे कि चल थाम ले मेरी उंगली, मैं ले चलता हूँ। अभी खुद को ही मंजिल का पता नहीं तो वो कैसे कह सकेंगे। वो अभी मार्ग दिखा रहे हैं। तो मार्ग तो हमें सारे वेद शास्त्र, हमारे ग्रंथ बता ही रहे हैं। वो तो हम जानते ही है ना। किसको पता नहीं है मार्ग का? सबको पता है, लेकिन चलने का बाकी है। तो सदगुरु ऐसे होते हैं जो जन्म पर जन्म लेने पड़े तो भी तैयार है, लेकिन वो अपने शिष्य को छोड़ते नहीं कभी, क्योंकि ये गुरु शिष्य का एक अलौकिक प्रेम है जो कभी न मिटने वाला प्रेम है। राह ही दिखाना होता तो मिल के पत्थर पर लगे तीर के निशान बता देते हैं। आदमियों की जरूरत है। राह ही दिखाना हो तो शास्त्र दिखा देते हैं। शास्त्रा की जरूरत है। अगर राह ही देखनी है हमें, तो शास्त्र वो राह दिखाते ही है ना, कि किस तरह हम अपने स्वरूप को पा सके, किस तरह हम परमात्मा का रूप बन सके। तो वो तो शास्त्र भी दिखाते हैं मार्ग। तो फिर शास्त्रा की क्या जरूरत है? तो फिर गुरु की क्या जरूरत है सिर्फ मार्ग दिखाने के लिए? फिर शास्त्र और शास्त्रा में फर्क क्या रहेगा? फिर गीता और कृष्ण में फर्क क्या रहेगा? अगर राह ही दिखानी हो, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को राह ही थोड़ी दिखाई, बड़ा संघर्ष किया। अर्जुन जी को खींच खींच कर निकाला बाहर उसके अंधियारे से, जगाया उसकी नींद से, हिलाया डुलाया। कई तरफ अर्जुन ने भागने की कोशिश की, सब तरफ से द्वार दरवाजे बंद किए, भागने न दिया। खूब प्रश्न उठाए, खूब संदेह किए, उन सब की तृप्ति की। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन जी पूरी तरह से हार गए थे, टूट गए थे, हथियार भी नीचे रख दिए थे, तो कृष्ण भगवान ने सिर्फ उसे मार्ग थोड़ी दिखाया, लेकिन कृष्ण भगवान ने भी एक संघर्ष किया। कितने प्रश्नों के अंबार थे अर्जुन जी के मन में, उन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, समाधान किया। तो अर्जुन जी को जगाया कि तू कर्म कर, ये मैं कर रहा हूं ये भूल जा, तू मुझे समर्पित हो जा, और ये समर्पित होकर ये युद्ध कर। तो अर्जुन जी को जगाया श्री कृष्ण भगवान ने। ऐसे ही तो नहीं वो जाग गए होंगे, ये तो सदियों की नींद है हमारी। कोई गुरु ऐसे कह दे कि मैं अपने शिष्य को जगाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता। ये सदियों की नींद है। ये जागा हुआ ही कोई सदगुरु हो, वो ही अपने शिष्य को जगा सकता। ये जो हम रात को सोकर सुबह उठ जाते हैं और अपने आप को जागा हुआ मान लेते हैं, तो ये हम जागा हुआ नहीं, ये सिर्फ शरीर जागा है। जिस दिन जिस क्षण हम जाग गए, उस क्षण हम रहेंगे ही कहाँ? उस दिन पता चल जाएगा कि मैं तो कहीं था ही नहीं,
चारों तरफ अंदर बाहर सब जगह वो एक ही परमात्मा है, उनकी ही सत्ता चारों तरफ फैली हुई है। तो हमारे अहंकार का विसर्जित होना ये आवश्यक है। और ये अहंकार का विसर्जित कौन कर सकता है? ये सदगुरु की कृपा कर सकती है कि सदगुरु ठान ले, वो एक संकल्प ले ले कि जगाऊंगा ही, चाहे कितना भी झंझोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन सदगुरु जगा के रहते हैं। चाहे कितने भी जन्म लेने पड़े, फिर भी सदगुरु नहीं थकते। अंततः ऐसी हालत में ला दिया जहाँ सिवाय कृष्ण भगवान को मानने के और कृष्ण भगवान के साथ चलने के सिवा कोई उपाय न रहा। क्षण होंगे निराशा के, क्षण होंगे दुख पीड़ा के, और ऐसे ही क्षणों में से गुजर रहा है, डामाडोल दुविधा से भरा, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। तो जो ये मार्ग खोज रहा है, जो खोजी, उनके अंदर भी एक उथल पाथल है, प्रश्नों के अंबार लगे हुए हैं, क्योंकि अनजान सा मार्ग है। अब कहीं हमें बाहर जाना हो तो हमें डर नहीं लगता, क्योंकि वो जाना पहचाना मार्ग है कि पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे ही जब भीतर उतरना हो तो ये अनजाना मार्ग है हमारे लिए। सत्य तो वो ही मार्ग है, वो हमारा जाना हुआ भी मार्ग है, लेकिन सदियों से हम ये भटकते भटकते वो अपना सही मार्ग भूल गए हैं, इसलिए अब वो हमें अनजाना लगने लगता है। इसलिए सब डरते हैं। अनजाने मार्ग पर जाने से डर डर तो लगता है ना सबको, इसलिए सब घबराते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं होती, इस राह में कोई अकेला नहीं होता। जब एक शिष्य भीतर उतर पाया तो ये उन बात की साबिती है कि उनके सदगुरु उनके साथ है, वरना वो भीतर उतर ही नहीं पाता। क्योंकि ये तो सदियों की दौड़ है, बहिर्मुखी यात्रा पसंद की है हमने, सदियों से हमने बहिर्मुखी यात्रा ही की है, और यकायक अंतर यात्रा नहीं हो सकती। और अगर हुई है, अगर ये घटना घटित हुई है, तो ये साबिती है कि सदगुरु साथ है, वरना नहीं होती। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं। सदगुरु के ऊपर और कोई मालिक नहीं है, सदगुरु स्वयं मालिक है। इतने ब्रह्मांडों के, इस सृष्टि के सदगुरु स्वयं मालिक है। फिर डरने की क्या बात है, डरने की क्या जरूरत है? इसमें विशेष कुछ भी नहीं, सभी डामाडोल होते हैं, सभी पहले 1000 तरह की चिंताओं में, शंकाओं में, संदेहों में भरते हैं। धीरे 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 निखार आता है। ये संदेह क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ इतने धर्म है, इतने संप्रदाय है, सब अपने अपने अलग नियम बताते रहते हैं कि ऐसे परमात्मा मिलेंगे, ऐसे परमात्मा मिलेंगे, ऐसा करो तो परमात्मा मिलेंगे, ये पूजा करो तो परमात्मा मिलेंगे। परमात्मा के मिलन की कोई विधि है ही नहीं, तो दिखाएंगे कैसे? लेकिन ये सब दिखा रहे हैं, इसलिए मिल नहीं रहे, क्योंकि परमात्मा कहीं खो नहीं गया। अगर कुछ खो गया हो तो मिले ना, वो तो मिला हुआ ही है, उसे देखना भर बाकी है बस। और हमारे अहंकार के विसर्जित होते ही वो दिख जाते हैं। जैसे हमें सदगुरु में परमात्मा की झलक दिखी, सदगुरु में हमने परमात्मा को पा लिया, वैसे ही हमारे अंदर भी हम परमात्मा को पा लेते हैं। सदगुरु से शुरू हुई ये घटना शिष्य तक आते अंत, ये अंत है उसका, कि शिष्य उस परमात्मा को स्वयं में पा लेता है। तो उसे कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ता, वो खोया हुआ है ही नहीं कि हम उसे ढूंढे। तो फिर खोजने की भला क्या विधि हो सकती है, जब वो खोया ही नहीं है? और हम ये ढूंढने की विधि पे विधि कर रहे हैं, इसलिए वो मिल नहीं रहे। तो हमारे अंदर ये शंकाएं और ये प्रश्न इसीलिए है कि इतने धर्म है और सारे धर्माचार्यों अपने अपने मुताबिक रास्ते दिखाते हैं, और हम उलझ जाते हैं।
इसीलिए उधार का सत्य मत ग्रहण करो। सत्य अपने आप में से, अपने अंदर से नहीं निकलेगा, तब तक तो ये उलझन जारी ही रहेगी, हम उलझते ही जाएंगे, हम कभी नहीं सुलझ पाएंगे। क्योंकि जो जो रास्ता दिखा रहे हैं वो अपनी सोच के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार वो रास्ता दिखा रहे हैं। अगर सही भी हुआ वो रास्ता तो ये उनका रास्ता है, हमारा नहीं, क्योंकि हमने नहीं जाना, हम ना गए हैं ना जाना है। लेकिन हमारे भीतर से जब वो सत्य हम पा लेंगे तभी हम सारे प्रश्नों से परे उठ जाएंगे। ये प्रश्नों का समाधान, हमारे प्रश्नों का समाधान कोई और नहीं दे सकता हमें, क्योंकि प्रश्न हमारे हैं तो समाधान भी हमारे अंदर से मिलेगा, कोई और नहीं दे सकता इनका समाधान। क्योंकि सबकी अपनी बुद्धि है, सबकी अपनी मान्यताएं है, सबकी अपनी धारणाएं है, सबका अपना एक अहंकार है, सबकी अपनी एक छोटी छोटी दुनिया बना ली है सबने यहाँ। तो ये उनका सत्य है, हमारा नहीं। और उधार सत्य हमें कभी सुलझाएगा नहीं, वो और उलझाएगा। कोई धर्माचार्य ये कहता है, कोई धर्माचार्य कुछ और कहते हैं। अब एक इंसान इस छोटी सी जिंदगी में क्या क्या करेगा, कितनी विधि करेगा, कहाँ कहाँ जाएगा, क्या क्या करेगा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी स्थान पर बैठे हैं और जो भी हम काम भी कर रहे हैं, लेकिन ध्यान अपने भीतर रखने का अभ्यास शुरू कर दे। ये अभ्यास ही है जो हमें भीतर उतरने की आगे का रास्ता दिखाएगी। ये हमें अभ्यास हो जाएगा, हमारे भीतर हमारा ध्यान हमारे भीतर रहेगा। और ये हमारा अभ्यास ही है ना कि हम काम करते हैं तो हमारा ध्यान हमारा मन तो कहीं और ही होता है ना। तो ये अभ्यास है ही हमारे पास, ये हम कर ही सकते हैं क्योंकि कर रहे हैं। अब कोई ऐसा बहाना करे कि इतना काम है हमारे पास तो ध्यान कैसे करें। तो क्या काम करते हो तो सिर्फ काम करते हो? हाथ काम करता है, मन कहीं और होता है, बुद्धि कहीं और तर्क करती है। कितनी जगह फैले हुए होते हैं हम, हमारा शरीर एक जगह होता है, हम तो कितनी जगह फैले हुए होते हैं। तो ये तो हमारा अभ्यास है ही कि काम करते करते हम दूसरा भी कर सके। ये तो हमारा सदियों से अभ्यास बना हुआ है। तो फिर हम ये अभ्यास करें हमारे भीतर उतरने का। जितना ध्यान बाहर जाता है तो अभ्यास के द्वारा उतना ही ध्यान हमारे अंदर क्यों नहीं जा सकता? अंदर भी जा सकता है, लेकिन एक संकल्प चाहिए, विश्वास चाहिए, मेहनत चाहिए, अभ्यास चाहिए। ध्यान बाहर जाता है उसमें तो हमें आनंद आता है, क्योंकि वो अलग से नहीं करना पड़ता, अपने आप चला जाता है, क्योंकि आदी हो गए हम, इस बहिर्मुखता के आदी है हम, इसलिए वो हमें करना नहीं पड़ता। लेकिन अब भीतर की यात्रा शुरू करें तो थोड़े दिन ये अभ्यास करना भी पड़ता है कि हम भीतर उतर रहे, ये याद रखना पड़ता है। तो धीरे धीरे अभ्यास से हो जाता है। मेहनत करने से क्या नहीं मिलता, सब कुछ मिल सकता है, असंभव कुछ भी नहीं है। ये पूरे परमात्मा अपनी सारी शक्तियों के साथ हमारे अंदर विराजमान है, उनके लिए क्या असंभव है? हम अकेले थोड़ी है, हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा वो क्या नहीं कर सकते, वही तो कर रहे हैं सब। हम क्या है? हम अपने आप को क्या मान रहे हैं? अगर हम अपने आप को ये शरीर माने तो जब इनमें से सांसें निकल जाती है तो ये शरीर क्या कर पाता है? शरीर के जाते ही मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ गिर जाता है, और जो बाकी बचता है वो ही हमारा स्वरूप है। लेकिन जब तक ये शरीर है तब तक हम सारी जिंदगी उसे ही अपना परिचय मानते हैं, इसे ही अपना अस्तित्व मानते हैं। इसीलिए और अस्तित्व भी हो सकता है, ये हम कभी जान ही नहीं पाए। तो जितने धर्म ज्यादा है और जितने भी धर्माचार्यों है तो ये रास्ते उलझाने वाले ही है, क्योंकि हर धर्माचार्य का अपना एक रास्ता है।
इसलिए उनमें नहीं उलझना चाहिए। ये रास्ता खुद ढूंढो, स्वयं भीतर उतरो, स्वयं जाओ। अगर पास में सदगुरु नहीं है तो ईश्वर की मौजूदगी तो चारों ओर है ना। हमारे अंदर वो श्रद्धा है, वो विश्वास है कि ईश्वर की मौजूदगी चारों ओर है। हम मेरे अंदर भी है, बाहर भी वो है, उनके सिवा कुछ भी नहीं है। अगर ये विश्वास है तो उस विश्वास के सहारे तो हम अपने भीतर उतर ही सकते हैं। इस युग में संभव है कि सबको सदगुरु न मिले, लेकिन ईश्वर तो है ही ना। सदगुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। ये तो हमें लगता है कि ये मेरे सदगुरु है और ये परमात्मा उनसे अलग है, अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। तो ईश्वर के सहारे भीतर उतरे, आगे रास्ता खुद मिल जाएगा। सफर एक बार शुरू करे तो आगे रास्ता तो मिल ही जाता है। यह दर्द विराट जिंदगी में होगा परिणत, है तुम्हें निराशा फिर तुम पाओगे ताकत। उन उंगलियों के आगे कर दो माथा नत, जिनके छू लेने भर से फूल सितारे बन जाते हैं। ये मन के छाले और मौजों की कोरों पर माथा रख कर रोने वाले, हर एक दर्द को नए अर्थ तक जाने दो। अगर इतना ही दर्द है, अगर इतने ही प्रश्न उभर रहे हैं दिल से, इतने ही प्रश्नों के अंबार लगे हुए हैं, तो फिर माथे पे हाथ धर कर बैठे हो तो ऐसे कैसे जवाब मिलेगा? वो जवाब ढूंढना तो पड़ेगा ना। और प्रश्न अगर हमारे अंदर से निकला है तो उसका उत्तर भी हमारे अंदर से ही आएगा, तभी हमें हमारा इस प्रश्न का समाधान होगा। हमारे अंदर से निकले हुए प्रश्न का कोई दूसरा समाधान नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। अगर प्रश्न हमारा है तो समाधान भी हमें ही ढूंढना पड़ेगा, और वो हमारे ही अंदर से ढूंढना पड़ेगा, तभी हमें समाधान मिलेगा, तभी हम विश्वास करेंगे कि हाँ ये सही बात है। दूसरे का सत्य सुनकर तो सारे लोग सुन ही रहे हैं, लेकिन दूसरे का सत्य सुनकर हम बैठे ही है ना। क्या किया अभी तक? रास्ता सबको मालूम है, लेकिन कौन चला अभी तक? तो माथे पे हाथ धरकर बैठने वाले सिर्फ प्रश्न करते रहेंगे तो उनकी जिंदगी ही एक प्रश्न चिन्ह बन जाएगी, कभी उत्तर नहीं मिलेगा। उनके लिए प्रयास करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है, विश्वास रखना पड़ता है, एक दृढ़ संकल्प बनाना पड़ता है कि अब ये प्रश्न उठा है तो समाधान भी पाएंगे। दर्द दर्द ही नहीं है, दर्द नए अर्थ की शुरुआत है। जैसे किसी स्त्री को बच्चा पैदा होता है तो बड़ी प्रसव की पीड़ा होती, यह प्रसव की पीड़ा से घबरा जाए तो माना कि दर्द है, लेकिन उस दर्द को एक अर्थ अगर देना आ जाए हमें तो वो दर्द दर्द नहीं लगता। जैसे प्रसव की पीड़ा, वो तो जिसने सही हो उन माताओं को ही पता है ये तो, लेकिन प्रसव की पीड़ा, ये इतनी पीड़ा है, ये इतना दर्द है, लेकिन वो माँ उस दर्द को एक अर्थ दे देती है कि इस पीड़ा को सहने के बाद मेरी गोद में मेरा बच्चा होगा, इसलिए वो ये दर्द सह जाती है। वरना ये दर्द इतना बड़ा है प्रसव का कि स्त्री जीवित बने रह पाए अगर उस दर्द का अर्थ उनके सामने न हो। इंग्लैंड में एक बहुत बड़ा मुकदमा चला। एक फार्मेसी ने, एक दवाइयों को बनाने वाले कारखाने ने एक दवा इजाद की, शामक दवा, जो प्रसव की पीड़ा को दूर कर देती है। स्त्रियां उसे ले तो प्रसव की पीड़ा नहीं होती, बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन उसके बड़े घातक परिणाम हुए। बच्चे पैदा हुए
अपंग, अंधे, लंगड़े, लूले, सैकड़ों लोगों ने प्रयोग किया और अब सैकड़ों मुकदमे चल रहे हैं उस फार्मेसी ऊपर कि उन्होंने उनके बच्चों की हालत खराब कर दी। माँ को तो पीड़ा नहीं हुई, लेकिन जिस जहर ने माँ की पीड़ा छीन ली, उस जहर ने बच्चे को विकृत कर दिया। वह जिसको हम प्रसव की पीड़ा कहते हैं, वह स्वाभाविक है, वह आवश्यक है, वह होनी ही चाहिए, उसको रोकना खतरनाक है। तो जो प्रकृति ने जो दिया हुआ है, उनका जो हिसाब किताब है एक प्रकृति का, एक परमात्मा का, कि ये पीड़ा सहकर ही एक बच्चे का जन्म होता है, तो ये पीड़ा भी आवश्यक है और आवश्यक होगी, तभी ये प्रकृति ने दी है। वरना दवाई की भी क्या आवश्यकता पड़ती भला? ऐसे ही न पीड़ा होती, ऐसे ही बच्चे का जन्म हो जाता। अब ये 9 महीने के बाद बच्चे का जन्म होना, ये सब ईश्वर के नियमानुसार हो ही रहा है। तो फिर ये नियम भी वो लागू कर देते ना कि कोई पीड़ा ही नहीं होती, ऐसे ही बच्चे का जन्म हो जाता। लेकिन ये प्रसव पीड़ा आवश्यक रही होगी, इसीलिए ये नियम, ये प्रकृति का नियम है। अब उनको इस प्रकृति के विरुद्ध कुछ करने जाएंगे तो एक पीड़ा जाएगी और सहस्त्र पीड़ा आ जाएगी। तो ये तो कोई कथा वार्ता है नहीं, ये तो सच्ची घटना है कि उस फार्मेसी ने ऐसी दवाई बनाई और माँ को तो पीड़ा नहीं हुई, लेकिन जितने भी बच्चे ने जन्म लिया और सारे बच्चे अपंग पैदा हुए। तो जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हम कुछ करने जाएंगे तो ऐसा ही परिणाम मिलेगा। जापान अकेला राष्ट्र है जिसने कानून बनाया कि प्रसव पीड़ा को रोकने के लिए कोई दवा इजाद नहीं की जा सकती। बड़ी समझदारी की बात है, सिर्फ अकेला राष्ट्र है सारी दुनिया में, क्योंकि प्रसव पीड़ा बच्चे के जीवन की शुरुआत है। माँ को ही पीड़ा होती है ऐसा नहीं है, बच्चे को भी पीड़ा होती है, लेकिन उस पीड़ा से ही कुछ निर्मित होता है। तो अकेला जापान एक ऐसा राष्ट्र है, सब कुछ खोज सकता है, सब कुछ बना सकता है, लेकिन जापान ने कभी ये दवाई बनाने की कोशिश नहीं की कि प्रसव की पीड़ा ना हो। तो ये कितनी अच्छी बात है। उन लोगों ने ये स्वीकार किया कि ये जो हो रहा है, प्रकृति का जो नियम है वो सही है। तो प्रसव के वक्त सिर्फ माँ को ही पीड़ा नहीं होती, बच्चे को भी उतनी ही पीड़ा होती है। वो 9 महीने माँ के पेट में उल्टा लटका हुआ बच्चा, कितना दर्द होता है अंदर। भूल जाते हैं ना हम, याद नहीं रहता। एक पल भी अगर याद रहा होता तो एक पल भी बाहर आके नहीं बिगाड़ते, लेकिन एक पल का वो दर्द याद नहीं रहा। इसीलिए समय की कीमत नहीं, इसीलिए पल की कीमत नहीं रही हमें, क्योंकि याद नहीं है पीड़ा की, वो यातना की याद नहीं आती हमें कि एक छोटे से द्वार से निकलना, वो कितनी पीड़ा हुई होगी बच्चे को। तो ये माँ और बच्चे की दोनों की पीड़ा है, लेकिन उस दर्द से ही एक अर्थ का सर्जन होता है। ये एक उदाहरण है कि एक किसान परमात्मा से बहुत परेशान हो गया। कभी ज्यादा वर्षा हो गई, कभी ओले गिर गए, कभी पाला पड़ जाए, कभी वर्षा न हो, कभी धूप हो जाए, फसलें खराब होती चली जाए, कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए। आखिर उसने कहा कि सुनो जी, तुम्हें कुछ किसानी की अक्ल नहीं, हमसे पूछो। परमात्मा कुछ मौज में रहा होगा उस दिन। उसने कहा अच्छा, तुम्हारा क्या ख्याल है? उसने कहा कि 1 साल मुझे मौका दो, जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो, देखो कैसा दुनिया को सुख से भर दूं, धन धान्य से भर दूं। अब है तो एक कहानी, लेकिन बड़ी सीख मिलती है इनसे हमें। इस दुनिया में हर एक व्यक्ति से हमें एक अद्भुत सीख मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह सर्वगुण संपन्न कोई नहीं होते, इस तरह सारे दुर्गुण भी एक व्यक्ति में सारे दुर्गुण नहीं होते। यहाँ हर एक व्यक्ति में एक ऐसा सद्गुण होता है जो देखे हम
तो कितना कुछ हम सीख पाते हैं उन्हीं के पास से, लेकिन वो दृष्टि होनी चाहिए हमारे पास। तो ये भले ही एक कहानी है, लेकिन अद्भुत सीख है इसमें, अगर इसे समझा जाए तो। अगर कहानी के तौर पर लिया जाए तो कहानी सुनकर वैसे ही खड़े हो जाओ, फिर कुछ न, वो समय ही बिगड़ेगा, कुछ न पाएंगे। तो वो किसान वो परमात्मा से कह रहा है कि तुम्हें किसानी का कुछ नहीं पता, 1 साल मुझे दे दो, देखो मैं दुनिया को सुख से भर देता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं पता कि कब बारिश करनी चाहिए, कब ओले गिराने चाहिए, कब धूप, कब वर्षा, तुम्हें कुछ नहीं पता। परमात्मा ने कहा ठीक है, 1 साल तेरी मर्जी होगी, मैं दूर रहूंगा। स्वभावतः किसान को जानकारी थी, काश जानकारी ही सब कुछ होती। किसान ने जब धूप चाही तब धूप मिली, जब जल चाहा तब जल मिला, बूंद भर कम ज्यादा नहीं, जितना चाहा उतना मिला। कभी धूप, कभी छाया, कभी जल, ऐसा किसान मांगता रहा और बड़ा प्रसन्न होता रहा, क्योंकि गेहूं की बालें आदमी के ऊपर उठने लगी। ऐसी तो फसल कभी न हुई थी। कहने लगा अब पता चलेगा परमात्मा को, न मालूम कितने जमाने से आदमियों को नाहक परेशान करते रहे। किसी भी किसान से पूछ लेते, हल हो जाता मामला। अब पता चलेगा। गेहूं की बालें ऐसी हो गई जैसे बड़े बड़े वृक्ष हो, खूब गेहूं लगे। किसान बड़ा प्रसन्न था, लेकिन जब फसल कटी तो छाती पर हाथ रख कर बैठ गया। गेहूं भीतर थे ही नहीं, बालें ही बालें थी, भीतर सब खाली था। वह तो चिल्लाया कि हे परमात्मा, यह क्या हुआ? परमात्मा ने कहा अब तू ही सोच, क्योंकि संघर्ष का तो तूने कोई मौका ही न दिया। ओले तूने कभी मांगे ही नहीं, तूफान कभी तुमने उठने न दिया, आंधी कभी तूने चाही नहीं। तो आंधी, अंधड़, तूफान, गड़गड़ाहट, बादलों की, बिजलियों की चमचमाहट, तो इनके प्राण संग्रहित न हो सके। ये बड़े तो हो गए लेकिन पहुंचे रहे, अब ये किसी से गुजरे ही नहीं। जैसे एक समृद्ध कुटुंब में जब बच्चा पलता है तो उनके जीवन में कोई संघर्ष नहीं होता, कोई दुख नहीं होता। तो हम देखते ही है कि फिर वो बच्चा कैसा होता है, कुछ नहीं सह पाता, न उनका दिमाग का विकास होता है, न वो कुछ मेहनत कर सकता है, कुछ भी नहीं प्राप्ति कर सकता। वो सिर्फ बैठ सकता है कुर्सी पर और कुछ नहीं कर सकता वो। तो जब ये फसल पकी, किसान को 1 साल दे दिया, तो किसान ने तो जितना जब जल चाहा तो इतना जल दिया परमात्मा ने। जब छांव मांगी तो उतनी छांव आई, जितनी धूप मांगी उतनी धूप आई, लेकिन संघर्ष न हुआ। उस छोड़ ने कभी आंधियों का सामना नहीं किया, ना ओले पड़े, न तूफान को सहा, न बिजली की चमचमाहट को देखा, कुछ भी नहीं सहा। इसलिए बड़े तो हुए वो, लेकिन पोचे रह गए, अंदर कुछ नहीं था। वो अंदर गेहूं था ही नहीं। संघर्ष आदमी को केंद्र देता है, नहीं तो आदमी पोचा रह जाता है। जब तूफान हिलाते हैं और वृक्ष अपने बल से खड़ा रहता है, बड़े तूफानों को हराकर खड़ा रहता है, आंधियां आती है, गिराती है, और फिर गेहूं की बाल फिर खड़ी हो जाती है, तो बल पैदा होता है। संघर्षण से ऊर्जा निर्मित होती है, और संघर्षण बिल्कुल न हो तो ऊर्जा सुप्त की सुप्त रह जाती है, जैसे हमारी हो रही है। हमारे अंदर भी इतनी ही शक्ति है कि कुछ भी करना हमारे लिए असंभवित नहीं है, लेकिन फिर भी हम डरे डरे जी रहे हैं। फिर भी हमारे मन में यही है, यही चल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, हमसे क्या हो सकता है। तो जब तूफान आता है और वृक्ष हिलते हैं और उस तूफान से बच के वो खड़े रहते हैं अपने बलबूते पर, वो संघर्ष करते हैं, तूफानों से लड़ते हैं, फिर भी खड़े रह जाते हैं, तो बल आता है ना उसमें। प्रसव पीड़ा माँ के लिए ही पीड़ा नहीं है, बेटे के लिए भी पीड़ा है, लेकिन पीड़ा से जीवन की शुरुआत है और शुभ है, नहीं तो पोचा रह जाएगा बच्चा, उसमें बल न होगा।
और अगर बिना पीड़ा के बच्चा हो जाएगा तो माँ के भीतर जो बच्चे के लिए प्रेम पैदा होना चाहिए वह भी पैदा न होगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को बहुत पीड़ा से पाते हैं तो उसमें हमारा एक राग बनता है। तो ये तो हम हमारी जिंदगी में देखते ही है कि बिना संघर्ष के जो मिल जाता है हमें, उनकी कद्र नहीं होती हमें, क्योंकि उनके लिए हमें कोई पीड़ा नहीं हुई, कोई दुख सहन नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऐसे ही मिला हुआ है। इसलिए हम उनकी कद्र नहीं करते। दूसरे के माँ बाप को हम कितनी इज्जत देते हैं। दूसरे के घर जाए पैर भी छू लेते हैं दूसरे के माँ बाप के, उनके साथ हंस हंस के बातें करते हैं। लेकिन अपने माँ बाप मुफ्त में मिले हैं, उनके लिए कुछ करना नहीं पड़ा। बाहर जाते तो सोचते हैं कि मैं वहां इतना हंसकर इतने संस्कार से न बोलूंगा तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा कि ये संस्कार विहीन है। ये देख कर वो चलता है। इसीलिए बाहर इतने अच्छे से वो पेश आता है सबके सामने, दूसरे के माँ बाप के सामने तो कितना ही अच्छा बन जाता है। लेकिन अपने माँ बाप का कभी सोचा भी नहीं होगा कि अभी माँ को क्या जरूरत है, माँ को क्या दुख है, माँ क्या कहना चाहती है, पिता क्या कहना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं। कभी परवाह नहीं की, क्योंकि मुफ्त में मिले हैं। इसके लिए कोई मेहनत नहीं की। मेहनत माँ बाप ने की बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे को मुफ्त में मिले हैं माँ बाप, इसीलिए कभी कद्र न हुई, कोई कीमत नहीं की। इसमें उन्हें कोई नयापन लगा ही नहीं, कभी राग जगा ही नहीं, क्योंकि कोई संघर्ष नहीं किया, कोई पीड़ा नहीं सही। पीड़ा माँ ने सही बच्चे के लिए, इसलिए वो प्रेम करती है बच्चे को, क्योंकि कितनी पीड़ा के बाद बच्चा मिला है तो कद्र हुई। लेकिन बच्चा वो कद्र नहीं कर पाता, क्योंकि मुफ्त में मिला है, बिना संघर्ष के, बिना मांगे, बिना चाहे, बिना मेहनत किए, ऐसे ही मिल गए। इसलिए आज सबके माँ बाप वो दुखी है और दूसरों के माँ बाप को सुखी करते हैं लोग। बाहर वृद्धाश्रम बनाएंगे, वृद्धों को सेवा देंगे और अपने अहंकार को पोषित करेंगे कि हम कितना दान धर्म करते हैं। अपने माँ बाप को 2 घड़ी बैठकर पूछते भी नहीं कि खाना खाया कि नहीं, कोई तकलीफ शरीर में है भी कि नहीं, कुछ चाहिए कि नहीं, इतने पूछने का भी टाइम नहीं है, कदर ही नहीं है। कभी सोचा भी नहीं होगा कि माँ बाप को भी समय देना पड़ता है, माँ बाप को भी पूछना पड़ता है, माँ बाप को भी प्रेम लौटाना पड़ता है जो उन्होंने दिया है। वो मांगते भले नहीं है, लेकिन उन्होंने भी प्रेम दिया है तो हमें भी प्रेम देना चाहिए। लेकिन ये हम सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि कोई बिना मेहनत के माँ बाप मिले हैं, कद्र है ही नहीं। इसीलिए बाहर वृद्धाश्रम में दान धर्म करके अपने अहंकार को पोषित करते हैं। कहाँ ईश्वर को ढूंढने जाना है बाहर, घर में तो है। माँ बाप ने तो सर्जन किया है तुम्हारा, ईश्वर ने ये पूरी सृष्टि का सर्जन जरूर किया है, लेकिन इस सृष्टि को ये आगे कौन बढ़ाता है? ये माँ बाप ही है ना, ये माँ बाप ही है जिसने हमारा सर्जन किया। लेकिन हम उसे परमात्मा नहीं मानेंगे, हम परमात्मा को और ढूंढने जाएंगे बाहर, इसीलिए नहीं मिलेंगे। इतनी पीड़ा सहकर जिस माँ ने जन्म दिया, कितनी मेहनत करके अपने सारे सुख भूलकर जिस बाप ने हमें बड़ा किया, अगर हमें उसमें परमात्मा की झलक न दिखी तो और कहाँ परमात्मा ढूंढोगे? किसमें परमात्मा दिखेगा? फिर तो सामने परमात्मा साक्षात खड़े भी होंगे,
तभी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जिस परमात्मा को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसने कितने दुख सहकर हमें बड़ा किया है, जिसने कितना न्योछा अपनी सारी जिंदगी न्योछावर कर दी हमारे सुखों पर, सारे सुख भूल गए वो अपना। उनकी भी तो एक जिंदगी रही होगी ना, माँ बाप की भी, उनकी भी इच्छाएं होगी, उनकी भी कितनी आकांक्षाएं हुई होगी। वो भी तो एक आपस में पति पत्नी है ना, उनकी भी कितनी ही आशाएं जुड़ी होगी एक दूसरे के साथ। लेकिन सारी जिंदगी बच्चा केंद्र बन जाता है उन दोनों का, अपनी सारी खुशियां न्योछावर कर देते हैं, सारी इच्छाएं कुर्बान कर देते हैं एक बच्चे के लिए। तो अगर एक बच्चे को माँ बाप में परमात्मा की झलक न दिखी, तो परमात्मा में भी वो परमात्मा नहीं दिखेगा। सामने भी आ जाए तब भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो नजर पाई ही नहीं है। तो फिर परमात्मा अगर सामने हो तो भी क्या। तो ये प्रकृति का नियम है। इतनी पीड़ा सहने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है, और जो पीड़ा को सहकर एक बच्चा पैदा हुआ, तो माँ को उनसे राग बंध गया। हिलेरी जब चढ़कर पहुंचा हिमालय पर, तो उसे जो मजा आया वह तुम हेलीकॉप्टर से जाकर उतर जाओ तो थोड़े ही आएगा। उसमें सार ही क्या है, हेलीकॉप्टर भी उतार दे सकता है, क्या अड़चन है। मगर तब बात खो गई। तुमने श्रम न किया, तुमने पीड़ा न उठाई, तो तुम पुरस्कार कैसे पाओगे। अब हिलेरी जब हिमालय की टोच पर पहुंच गए होंगे तो कितनी खुशी हुई होगी। उन्हें क्या कोई अलग पुरस्कार की आवश्यकता होगी तब। उनका अपना आनंद, उनका अपना अनुभव, उनका अपना संघर्ष, मार्ग में आई हुई हर अड़चन का सामना कैसे किया, वो उनकी सीख। वो कितना सीखे होंगे मार्ग में, कितना सहा होगा मार्ग में, कितने अनुभव मिले होंगे मार्ग में। अब इनसे बड़ा पुरस्कार उसे कौन दे सकता है भला। अब उसे कोई और पुरस्कार की आवश्यकता है। वही आनंद मिल गया उनको, वहीं के वहीं पुरस्कार मिल गया। अब ऐसा आनंद की अनुभूति हेलीकॉप्टर में जाने वाले क्या कर पाएंगे। वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रास्ते का कोई संघर्ष नहीं, कोई दुख नहीं सहा, ऐसे ही पहुंच गए। तो उसके लिए हिमालय का शिखर कोई बड़ी बात नहीं रहती कि अभी तो बैठा था, अभी पहुंच गया। इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं कि वो आनंदित हो सके। लेकिन हिलेरी के लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो अपने पैरों से चढ़े हैं, चढ़कर हिमालय की चोटी तक पहुंचे हैं, संघर्ष किया है, मेहनत की है। तो कद्र है उन हिमालय की चोटी की कि कितना कष्ट सहकर वो पहुंचे हैं वहां। और हेलीकॉप्टर में जाने वाले को क्या संघर्ष हुआ। उसे तो ऐसा ही लगा ना कि अभी बैठा, अभी पहुंच गया है, हिमालय का शिखर क्या बड़ी बात है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, फिर आनंद भी तो नहीं होगा। और हिलेरी के लिए बहुत बड़ी बात है, तो आनंद भी इतना ही बड़ा हुआ होगा। तो कहने का मतलब यही है, बिना संघर्ष के जो मिल जाता है उसकी कद्र करना कभी हमें आता ही नहीं, और कभी होगी भी नहीं। बिना कष्ट सहे कुछ मिल जाए उसकी कद्र कभी नहीं होती। जो एसी में रहते हैं 24 घंटे, उन्हें क्या कद्र होगी बंगले की, गाड़ी की, एसी की, पैसों की, धन की। उनके लिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन कोई धूप में जलता जा रहा है और एक पेड़ की छांव मिल जाए, वो आनंदित हो उठता है। और वो आनंद उसे ही पता है कि इस धूप से निकल कर एक छांव में आ जाना,
और उस छांव का आनंद वो ही ले सकता है। वो घर में बैठे एसी में बैठने वाले बच्चे कभी उस आनंद को अनुभव नहीं कर सकते। जो धूप में चलकर गए हुए पेड़ की छांव में बैठे हुए व्यक्ति को जो आनंद मिला, वो उसे बंगले में एसी में भी नहीं मिल सकता। वो अनुभूति होगी ही नहीं। वो पेड़ की छांव का आनंद उसे ही पता होगा जो धूप में चलकर आया है। इसलिए जो कष्ट से नहीं गुजरता, जो संघर्षों से नहीं गुजरता, जो तूफानों से सामना नहीं करता, वो जिंदा तो रहता है लेकिन जीवन नहीं कहलाता इसे। जीवन एक संघर्ष का नाम है, हर पल एक संघर्ष। और इस संघर्ष के बाद की हुई प्राप्ति और तब मिला हुआ आनंद, वही इस जीवन का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार है। किसी और से पुरस्कार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वयं ही हम अपने आप को तो पुरस्कारित कर देते हैं, वो पुरस्कार दे देते हैं, उस आनंद को उपलब्ध हो जाते हैं। तो आगे का अब हम कल के वीडियो में बात करेंगे। आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।